डियर स्टूडेंट्स, आपका आवास एवं प्रसार शिक्षा 4th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आपका आवास। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आवास किसे कहते हैं, आवास की आवश्यकता हमें क्यों होती है और घर एवं मकान में अंतर बताइए। तो आवास वह स्थान जहाँ पर कोई परिवार रहता है उसे आवास कहते हैं। उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है और घर और मकान में क्या अंतर होता है, ये आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनता है कि आवास की प्राप्ति का तरीका क्या है। मतलब कि आप जो घर होता है या जो आवास होता है उसको दो तरीके से परचेज़ कर सकते हैं, एक स्वयं का मकान और एक किराए का मकान। तो जो हमारा स्वयं का मकान होता है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, इसी प्रकार से जो किराए का मकान होता है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है, ये आपको पढ़ के जाना है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भी आप घर के निर्माण के लिए भूमि का चयन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्लॉट जो हम चूज़ करते हैं घर के निर्माण के लिए, तो उसको खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा चैप्टर है गृह योजना, घर की प्लानिंग। घर की प्लानिंग यानी कि घर की योजना बनाते हुए या घर का नक्शा बनाते हुए या विभिन्न आय वर्ग जैसे कि उच्च आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जब हम मकान की योजना बनाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सभी घर की योजना बनाने के अंतर्गत आएंगे। और दूसरा, घर की योजना बनाते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कौन सा कमरा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, खिड़की दरवाजे कितने होने चाहिए, किस प्रकार के होने चाहिए, घर की छत दीवारें फर्श कैसे होने चाहिए। इसी तरह से पूरी प्लानिंग जो होती है वो गृह योजना में आती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपका आ सकता है। फिर तीसरा जो चैप्टर है वो है आंतरिक सज्जा। आंतरिक सज्जा का अर्थ यानी कि आंतरिक सज्जा किसे कहते हैं। साज सज्जा आप सभी लोगों ने पढ़ा है, घर को सजाना। घर को सजाने का एक विशेष महत्व होता है और उसके कुछ लाभ भी होते हैं जो आप बुक में से पढ़ सकते हो कि घर को सजाने के क्या लाभ हैं। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि घर को सजाने का उद्देश्य क्या होता है। फिर चौथा आपका चैप्टर है वो है कला के तत्व। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। कला के तत्व मतलब कि कोई भी वस्तु, कोई भी कलात्मक चीज़, घर, कपड़े या जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उन सभी के कुछ तत्व होते हैं जिनसे वो कला मिलकर बनी होती है, जिसमें कि रेखा मतलब कि लाइन, आकार, बनावट, रंग, प्रकाश और स्थान, ये कला के तत्व होते हैं। इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है ज़रूर, ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। फिर जो आपका 5th क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डिज़ाइन के सिद्धांत। अगर आप कोई भी प्रकार का डिज़ाइन बनाते हो तो उस डिज़ाइन को आकर्षक बनाने के लिए आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, कुछ नियम है किसी भी डिज़ाइन को बनाने के, तो उन्हें हम डिज़ाइन के सिद्धांत कहते हैं। जैसे कि संतुलन, अनुपात, लय, एकरूपता, आकर्षण। तो ये 5 हमारे डिज़ाइन के सिद्धांत होते हैं। ये 100% आपका क्वेश्चन आना ही आना है। कला के तत्व भी और डिज़ाइन के सिद्धांत भी, दोनों ही आप पढ़ के जाइएगा अच्छे से। फिर छठा जो चैप्टर है वो है फर्नीचर। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाना कि फर्नीचर, आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्नीचर क्या होता है, किन चीज़ों को कहते हैं, घर में कौन कौन से फर्नीचर पाए जाते हैं, किस कमरे में कौन सा फर्नीचर रखा जाता है, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्लास्टिक का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, लोहे का या मेटल का फर्नीचर, है ना, और गद्देदार फर्नीचर। तो अलग अलग फर्नीचर, उनके क्या क्या लाभ होते हैं, उनके क्या क्या नुकसान होते हैं, कौन सा फर्नीचर कहाँ अच्छा लगता है। गार्डन में रखने का फर्नीचर अलग होता है, ड्राइंग रूम में रखने का फर्नीचर अलग होता है। तो ये सारा जो है ये फर्नीचर में आएगा। उसके बाद 7वां जो चैप्टर है वो है साज सामान। साज सामान मतलब कि घर की सज्जा में क्या क्या सामग्री यूज़ होती है, जैसे कि चित्र हो गए, पर्दे हो गए, सोफ़ा कवर हो गए, दरिया हो गई, कालीन हो गए, और दीवार पे लगाने वाली पेंटिंग्स हो गई, अलग अलग प्रकार की लाइटें हो गई, लैम्प्स हो गए। तो ये सभी घर की साज सज्जा के सामान है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
फिर 8वां है आपका उपसाधन, मतलब कि एक्सेसरीज़। घर को सजाने के लिए कुछ तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो सभी के घर में होती हैं, जैसे पर्दे, सोफ़ा कवर आदि। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक्सेसरीज़ हैं, आप लगा के उनको एक्स्ट्रा इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की लाइटें हो गई, विभिन्न प्रकार के शीशे हो गए, घर में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ रख सकते हो, चित्रकला रख सकते हो। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इन्हें एक्सेसरीज़ कहते हैं। फिर 9वां क्वेश्चन, जो आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर आपका सेकंड पार्ट है जिसमें की है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा मतलब कि एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार माने होता है फैलाना, और शिक्षा मतलब होता है कि ज्ञान की बातें, ज्ञान को फैलाना। तो जो भी हम पढ़ते हैं उसे हमें गांव के लोगों तक और ऐसे लोगों तक पहुंचाना जिनको कि शिक्षा नहीं मिल पाई है, उन्हें हमें ज्ञान को पहुंचाना, इसको हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो ये ज़रूरी आएगा कि प्रसार शिक्षा से आप क्या समझते हो, प्रसार शिक्षा की कोई 2 परिभाषाएं याद करके जाना, और प्रसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, प्रसार शिक्षा के महत्व क्या है, और प्रसार शिक्षा के कार्य क्षेत्र क्या है। इस तरह से आप प्रसार शिक्षा का पूरा पढ़ के जाना। साथ ही गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा में क्या संबंध है वो भी पढ़ के जाना, क्योंकि गृह विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सभी प्रसार शिक्षा के अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलाई कढ़ाई बुनाई है, तो वो भी हम गाँव के लोगों को जाकर सिखा सकते हैं ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें। ऐसे ही पोषण है, वो सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि उनका परिवार स्वस्थ रह सके। तो जितने भी टॉपिक्स हैं गृह विज्ञान के वो सभी प्रसार शिक्षा से संबंधित हैं। फिर प्रसार शिक्षण और सीखना, मतलब प्रसार शिक्षा में सीखने का क्या महत्व है। सीखना मतलब लर्निंग। तो हम सभी कहते हैं कि हमें दूसरों को सिखाना है या खुद से सीखना है, लेकिन वो जो सीखना होता है उसकी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया के तहत जब हम सीखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आ जाता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रसार शिक्षण करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए, किस प्रकार से लोग अच्छे से सीख पाते हैं, तो वो आपका सेकंड चैप्टर है। फिर इसका थर्ड चैप्टर जो है वो है संचार, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। संचार मतलब कम्युनिकेशन। आप 2 लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान जो होता है उसको हम संचार कहते हैं। तो जब भी हम प्रसार शिक्षा की बात करते हैं तो हमें अपने संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाना होता है बार बार। तो अगर हमारा संचार सही नहीं है तो हम प्रसार शिक्षा भी नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके गांव के लोगों को आप अचार पापड़ बनाना सिखाना चाहते हो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है, आप संचार ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो संचार किसे कहते हैं, संचार के क्या क्या विशेषताएं होती हैं, संचार की क्या बाधाएं होती हैं, संचार का महत्व क्या है, संचार के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। फिर है प्रसार शिक्षण की विधियाँ। प्रसार शिक्षण की विधियाँ वो होती हैं जिसमें कि हम लोगों को सिखाने के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे कि समूह में सिखा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से सिखा सकते हैं, या फिर हम बड़े मास लेवल पे, मतलब कि पूरी पब्लिक को एक साथ पोस्टर के द्वारा समझा सकते हैं, बैनर्स के द्वारा, लाउड स्पीकर्स के द्वारा, ठीक है। और इसी तरह से हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेक्चर विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार की प्रसार शिक्षा की विधियाँ हैं, ये आप देख लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पर आपको ज़रूर ही देख के जाना है। और उसके अलावा जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। इसमें से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जैसे कि चार्ट या पोस्टर में अंतर लिखो, कठपुतली किसे कहते हैं, उसके लाभ बताओ, उसका कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से प्रसार शिक्षा में कंप्यूटर का महत्व बताओ, या दृश्य श्रव्य सामग्री से आप क्या समझते हो, दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण करो। ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या महत्व है, उससे आप क्या समझते हो, और उसका पूरा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में एक तरफ सारी दृश्य सामग्री लिखनी है, एक तरफ श्रव्य सामग्री लिखनी है, और एक तरफ दृश्य श्रव्य दोनों लिखनी है। तो ये आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाना, सभी प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों के बारे में पढ़ के जाना। तो बस इतना ही आपका ये है, इतने को आप आसानी से पढ़ लोगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, जैसे कि संचार, दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं, उसका महत्व, फिर उसके बाद डिज़ाइन के सिद्धांत, कला के तत्व, आवास, और प्लॉट खरीदते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और गृह योजना।
थैंक यू।